और अब आज की एक और बड़ी खबर। अहमदाबाद उदयपुर रेल रूट पर डेटोनेटर लगाकर पुल को उड़ाने की साजिश की गई। ब्लास्ट में रेलवे ट्रैक पूरी तरह बर्बाद हो गया। ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। आखिर ये किसकी साजिश थी? कौन है जिसने महज 13 दिन पुराने रेल रूट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की? सिर्फ 13 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए ब्रॉड गेज रेल रूट को देश को तोहफे के तौर पर दिया था, जिसे उड़ाने की कोशिश की गई। क्या इसके पीछे पीएफआई का हाथ है? आखिर कौन है जिसने इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया? आइए देखते हैं इसी पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अहमदाबाद उदयपुर रेल लाइन पर विस्फोट से हड़कंप मच गया। ब्लास्ट से रेलवे पुल उड़ाने की कोशिश की गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि रेल ट्रैक पूरी तरह तहस नहस हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रेलवे की संपत्ति को टारगेट किया गया, नुकसान पहुंचाया गया। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि रेल पटरी तो टूटी, आसपास कंस्ट्रक्शन में भी दरारें आ गई। गनीमत रही कि इस धमाके के दौरान कोई ट्रेन नहीं गुजरी, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक यह ब्लास्ट उदयपुर सलूम्बर रूट पर केवड़े की नाल में ओडा रेलवे पुल पर डेटोनेटर लगाकर किया गया। जिस अहमदाबाद उदयपुर रेलवे ट्रैक पर आज डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट किया गया, उसे शुरू हुए सिर्फ 13 दिन का वक्त बीता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असरवा हिम्मतनगर उदयपुर ब्रॉड गेज रेल का 31 अक्टूबर को ही उद्घाटन किया था। दरअसल 290 किलोमीटर लंबे इस रेलवे ट्रैक को बनाने में 2500 करोड़ की लागत आई थी और अभी तक इस ट्रैक पर सिर्फ एक ही ट्रेन चल रही है, जो कि असरवा से उदयपुर और उदयपुर से असरवा के लिए रवाना होती है। दरअसल इस ट्रैक को बनाने का मुख्य मकसद ये था कि जो लोग भी अहमदाबाद से उदयपुर ट्रैवल करते थे, उन्हें पहले 10 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अब ये यात्रा सिर्फ 6 घंटे में तय की जाने लगी। इस रूट पर किराया कम है, इसके अलावा यात्रा में कम वक्त लगता है और साथ ही साथ इस पूरे ट्रैक पर जब भी आप ट्रैवल करें तो वहां पर आपको आसपास प्रकृति के कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। इस ट्रैक में आपको 29 छोटे पुल और 3 बड़े पुल दिखाई देते हैं और उनमें से सबसे ऊंचा वो पुल ओडा पुल है, जहां पर इस डेटोनेटर के जरिए ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। पीएम मोदी ने ही अहमदाबाद उदयपुर रूट पर पहली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई थी। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में ही थे। असावरा रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी ने ब्रॉड गेज की पहली अहमदाबाद उदयपुर पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया था। असारवा उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के बीच सुविधाजनक और तीव्र रेल परिवहन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। ये रेल लाइन बोटाद, अमरेली और राजकोट जिलों से होकर गुजरती है, जहां अब तक सीमित रेल कनेक्टिविटी रही है। इस लाइन का कार्य पूरा होने से अब भावनगर और अमरेली इस क्षेत्र के लोगों को सोमनाथ और पोरबंदर से सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलने वाला है। लगभग 470 किलोमीटर है, जिसमें 12 घंटे लगे। ये ब्रॉडगेज का काम पूरा होने के बाद, नया रूट खुलने के बाद अब ये घटकर करीब 290 किलोमीटर से भी कम रह गई। इस वजह से यात्रा का समय भी 12 घंटे से घटकर 6.5 घंटे रह जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर पुल उड़ाने के पीछे आतंक की साजिश से इनकार नहीं किया जा रहा है। शुरुआती जांच में पुलिस को मौके से कुछ अहम सबूत भी मिले। पुलिस को डेटोनेटर, फ्यूज वायर और बारूद के कुछ ट्रेसेस मिले। मामला काफी बड़ा है, इसीलिए जांच में एटीएस जुट गई है।
राजस्थान एटीएस चीफ विकास कुमार खुद इस केस को हैंडल कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने लोकल पुलिस और एटीएस से ब्लास्ट की डिटेल भी मांगी है। उसकी एफएसएल जांच कर रही है टीम, और वो टीम जब जांच की अपनी रिपोर्ट देगी तब पता लगेगा कि किस वजह से हुई है। लेकिन सबसे बात ये है कि रेल को डूंगरपुर ही रोक दिया गया। बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, ये हादसा बचा है और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस। रेलवे ट्रैक पर विस्फोट की इस बड़ी घटना के बाद राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी चिंता जताई है। अहमदाबाद में जो है एक रेल ब्लास्ट उड़ाने वो मैं मालूम कर रहा हूँ कि ब्लास्ट कैसे हुआ, पुलिस जांच कर रही है। ऐसी घटनाओं में केंद्र सरकार खुद भी आगे आ जाती है, तो वो आज मालूम पड़ा अचानक ही, क्योंकि वो अभी तो ट्रेन चली है 8-10 दिन पहले तो, और ऐसी घटना कैसे हुई और किन कारणों से मालूम कर रहा है। रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर के जरिए जो ब्लास्ट हुआ वो राजस्थान सरकार की लोकल इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है। लोकल अधिकारियों के मुताबिक ये पूरा ब्लास्ट एक सोची समझी साजिश थी और इस पूरे ब्लास्ट को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। जिस जगह पर ये डेटोनेटर लगाया गया था वो इस पूरे रेलवे ट्रैक का सबसे ऊंचा पुल ओढ़ा पुल था। ऐसे में लोकल इंटेलिजेंस को इसकी कोई भनक कैसे नहीं लगी। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ उस वक्त वहां से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, और अगर उस वक्त वो ट्रेन वहां से गुजर रही होती तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था और ये ब्लास्ट एक बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। इसीलिए राजस्थान सरकार इस वक्त सवालों के घेरे में है। इस नए रेल रूट की वजह से अहमदाबाद से उदयपुर की दूरी घटकर करीब 250 किलोमीटर रह गई है। विस्फोट से सिर्फ 4 घंटे पहले ही इस लाइन पर ट्रेन गुजरी थी। इस ब्लास्ट की जांच कर रही एटीएस पीएफआई के एंगल को भी ध्यान में रखकर चल रही है। केंद्र सरकार ने इसी साल सितंबर में पीएफआई को बैन कर दिया था। पीएफआई पर टेरर लिंक के गंभीर आरोप लगे थे। इस पूरे मामले की जांच में अब आईबी भी शामिल हो चुकी है। आईबी के भी ऑफिशियल्स वहां पर पहुंच चुके हैं। दरअसल जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर डेटोनेटर, कुछ फ्यूज्ड हुए वायर और इसके अलावा बारूद के भी कुछ अंश वहां पर बरामद हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी धमकी भरा ईमेल या लेटर नहीं मिला है, लेकिन खुफिया एजेंसियां लोकल पुलिस से और रेलवे से इस पूरे मामले की सारी जानकारी ले रही है और इस पूरे मामले को हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। खास तौर पर टेरर एंगल को भी इस पूरे मामले में अवॉइड नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ब्लास्ट के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो। इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। साथ ही साथ पैसेंजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ट्रैक को रिस्टोर करने का काम है, टीम्स एकदम रेडी है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन, एविडेंस लेना सब कंप्लीट होगा, विद इन 3 आवर्स ट्रैक को रिस्टोर किया जाएगा और पैसेंजर्स को कोई तकलीफ नहीं होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।